मेरे लाला की जो है करवट लेने के उत्सव में आए हैं, तो उनका ध्यान देखने लगी। इधर भगवान को भूख लगी। कहते भगवान तो लीला करते हैं। भगवान तो कहते हैं कि सारे संसार को खिलाने वाले तो भगवान है, और भगवान को ही भूख लग जाए तो भगवान जो जीव के मनुष्य के लिए, अपने भक्त के लिए जो है हर माया जो है प्रभु जो है अपनाते हैं। और जब भूख लगने लगे तो प्रभु रुदन करने लगे, जोर जोर से रोने लगे। लेकिन इतने शोर में यशोदा को जब प्रभु का रुदन नहीं सुना तो भगवान ने देखा सामने बड़ा छकड़ा जो है बंधा हुआ है, जिस पर दही और ये सब रखा है, और उस पे जो है कंस का जो है पुत्र जो है विराजमान था उसका। तो प्रभु ने सोचा आज इसका भी उद्धार कर देता हूँ, और कहते प्रभु ने उछल कर दिया। जैसे ही जो अपने कोमल चरणों से इसका स्पर्श किया, झगड़ा टूट कर अलग हुआ और वो मुक्त हो गया। वो श्री कृष्ण भगवान की। और जब सब तरफ जो है देखा, आवाज आई तो सब भाग लिए, और जाकर देखते हैं ग्वाल बाल सब जो है इकट्ठे हो जाते, कहने लगे माँ हमने देखा है कि कन्हैया ने जो है इस विशाल छकड़े को फोड़ा है। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि भगवान को पहचानना जीव के लिए जो है बड़ा मुश्किल है। भगवान को कौन पहचानता है? इसने हर माया के बंधन से अपने आप को अलग कर लिया। भगवान को वही जीव पहचान सकता है। भगवान कितनी परीक्षा लेते हैं, और कहते हैं भगवान ने ऐसे ही जो है तिरनावट का उद्धार किया। जब यशोदा अपनी गोद में भगवान को जो है प्यार करेगी, दुलार करेगी, तिरनावट जो है उनको यशोदा को ऐसे लगा कि जैसे जो है मेरी गोद जो है भारी होती जा रही है। अब बेचैन हो गई। भगवान कृष्ण को जो है उठाकर जो है नीचे रखा, और नीचे रखते जो है घोर आंधी आई, और भगवान जो उस आंधी में जो है अदृश्य हो गए। और भगवान ने जो है जब पहचान गए कि तिरनावर्त जो है कंस का भेजा हुआ है, तो भगवान ने उसका भी संहार किया। वो श्री कृष्ण भगवान की। और प्रभु जो है धीरे धीरे प्रभु बड़े होने लगे। अब भगवान जब घुटनों के बल चलते, नंद बाबा देखते प्रभु को जब घुटनों के बल चलते तो बड़ा ही हर्ष होता। भगवान को जो है घुटनों के बल देखे नंद बाबा बड़े प्रसन्न होते। मन में जो है आज इतना आनंद है, क्योंकि इतनी उम्र के बाद एक पुत्र प्राप्त हुआ। अब बड़े आनंद विभोर होते हैं, रोज जो है प्रभु के सुंदर बाल लीलाओं को देखते, और जब चलते हर्ष के मारे जो है फूले नहीं समाते नंद बाबा। और आज प्रभु जो है धूल मिट्टी में भरे हुए सने में जब दौड़ कर आते और बाबा की गोद में बैठ जाते, तो बाबा आत्म विभोर हो जाते, आनंद ही आनंद छा जाता कि घुटनों के बल चलत है, कि घुटनों के बल चलत है मेरे नंद लाला, और देख देख हर्षाए है सब विद के द्वार पाला। सब तरह से प्रसन्न है कि ठुमक ठुमक जब चलत है, कि ठुमक ठुमक जब चलत है। भगवान ने बचपन में जब ठुमक ठुमक चलते हैं तो सब आदम विभोर हो जाते हैं। जितने भी नंद बाबा है, यशोदा देखती हंसती है। और भगवान को जब चलते देखते और जब दौड़ते जाते, जब भगवान को पकड़ने दौड़ते हैं, तो भगवान तो हाथ में आने वाले नहीं है, भगवान को ही हाथ में आते हैं। भगवान कब हाथ में आते, पकड़ में आते हैं
जब जीव और परमात्मा के बीच जो माया का बंधन है वो कट जाए, प्रभु जब ही पकड़े जाते हैं। तो बाबा दौड़ते हैं, यशोदा दौड़ती है, तो भगवान जो है दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं और कीचड़ में लथपथ हो जाते हैं। और आज उसी भगवान में कीचड़ में जो लथपथ है उनको गोद में बिठाते जो है महान सुख का अनुभव करती है नंद बाबा। और गाय जो है कभी गाय की पूंछ पकड़ के पीछे भागते हैं। साधारण मनुष्यों की तरह ही सब जो है प्रभु ने लीला करी। प्रभु धीरे धीरे जो बड़े होते हैं और जब प्रभु बड़े होते हैं और वही समय आया और जब तुम गोकुल की गलियों में चलते हैं तो सब जितनी भगवान की जो ग्वालन है सब जो है अपने दरवाजे पर बैठ जाती है। और रोज सुबह जो है माखन मिश्री जो है अपने घर में बनाकर ऊपर रख देती है छकड़े में। और मन में एक ही श्रद्धा होती है कि प्रभु आएंगे सबसे पहले मेरा ही भोग लगाएंगे। और भगवान जब आते हैं ग्वाल वाल के साथ प्रभु जो है गाय को लेकर जब मां से इजाजत लेके जब जाते हैं, सुबह ही उनके दर्शन करने के लिए दरवाजे पर बैठती हैं और जैसे ही भगवान जो बांसुरी बजाते हैं, सुंदर बांसुरी की धुन सुनती हैं तो आकर विभोर हो जाती है। जीवन की सुध बुद्धि भूल जाती है, मन काम में घर में लगता है। एक कहने लगी यशोदा से कि माँ अपने लाला को कहो तो बांसुरी ना बजाए। कहने लगी क्यों, क्या हुआ? कि मैया कल जो है मुझे अचार का डब्बा ऊपर रखना था, अचार के डब्बे की जगह जो अपने बच्चे को ही ऊपर बिठा दिया, क्योंकि इसकी बांसुरी में जो है इतना प्रेम है कि उस प्रेम के कारण जो है मुझे यही नहीं पता होता ना कि मैं कर क्या रही हूं। अंगीठी में दूध रखा है, दूध निकल रहा है, कोई सुध नहीं है। अगर भोजन पकड़ा है तो सुध वो भूली हुई है। अब सास ससुर भी बड़े तंग हो गए कि ऐसा क्या हो गया। और मन में यही है कि भगवान सबसे पहले मेरे द्वार पर आए और माखन मिश्री का भोग मैं प्रभु को लगाऊं। और जो भगवान की सबसे भक्ति उसके मन में जब ऐसा संकल्प आया तो प्रभु सुबह सुबह उसके घर में विराजमान हो गए। और जब आए तो अपने प्रभु को जब देखती है तो दौड़कर प्रभु को सीने से लगा लेती है और कहने लगी कि प्रभु आपको जो है लाला मक्खन जब ही मिलेगा जब आप मुझे जो है नाच के दिखाएंगे। तो आज जो है भगवान जो भक्तों के बस में होकर जो है नाचने लगे कि भगवान भगत के बस में होते आए, भगवान भगत के बस में, भगवान भगत के बस में होते आए, भगवान भगत के बस में। और भगवान जब जय नृत्य कर रहे हैं और भगवान का नृत्य करते देख के जो है गोपी की आकर विभोर है कि कान्हा को जो है उठाकर चूमने लगी। और मन में यही है कि प्रभु जो है मेरे कान्हा मुझे कभी छोड़कर ना जाए। और मन में यही है, अब पूरे गोकुल में जो है सबका यही हाल है। पूरे गोकुल में जो है यही हाल हो गया। अब सब तरह जो है शुद्ध बुद्ध सबकी भूल गई। बस यही था कि भगवान
दर्शन दे दे, सुबह जाते टाइम भी अटारियों में बैठ जाती और जब आते भगवान तो जब भी भगवान का ही दर्शन करती कि दिल में बसे हैं मेरे नंद दुलारे, नंद दुलारे, हो गई उनकी तो हमारे, दिल में बसे हैं मेरे नंद दुलारे, नैनों के तारे, हो गई उनकी तो हमारे। मनमोहक रूप तेरा मेरा मन को लुभाता है, हर पल तेरी यादों को मेरे दिल में बसाता है, हर पल तेरी यादों को मेरे दिल में बसाता है। तो मेरी जिसने हर पल चुराया है, तो मेरी जिसने हर पल चुराया है, चरणों में अपना जीवन उसके लुटाया है, चरणों में अपना जीवन उसके लुटाया है। दिल में बसे हैं नंद दुलारे, नंद दुलारे, बेलों के तारे हो गए उन पे निवारे। तेरे नाम की मस्ती में सब कुछ लुटा जाऊंगा, तेरे नाम की मस्ती में सब कुछ लुटाऊंगा, तेरी यादों में जीवन बिता दूंगा, जीवन बिता दूंगा, यादों को तेरी अपने दिल में बसा लूंगा, यादों में जीवन बिताऊंगा, जीवन बिताऊंगा, यादों को तेरी अपने दिल में बसा लूंगा। दिल में बसे हैं मेरे नंद दुलारे, नैनों के तारे, हो गई उनकी तो वो है हमारे। प्रेम से सभी लोग ताली बजाते हुए और देखो गोपियां जो है उन्होंने भगवान को सर्वत्र अर्पण कर रखा और भगवान उसके अधीन होते हैं जो सर्वत्र अर्पण करते हैं। बिना समर्पण के प्रभु कभी प्राप्त नहीं होते। प्रभु ने कितनी बार ले जाए थे और जब सबने विचार किया, बड़े बड़े राक्षस जो है आकर जो है भगवान कृष्ण को त्रास दे रहे हैं, तो सबने विचार किया कि कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं
यहाँ पे कन्हैया को कोई कम करने वाला है। तो सबने जो है मन में विचार किया और एक ही निर्णय लिया कि वृंदावन धाम में प्रस्थान किया जाए। और सबने अपने छकड़ों पर सामान लाद के जो है वही भगवान का वृंदावन धाम जहाँ भक्ति साक्षात जो है विराजमान होती है। सब विराजमान, जिस वृंदावन की रंग में जो भक्ति सदैव विराजमान होती है, सब जो वृंदावन धाम उसके बोल वृंदावन धाम की। और भगवान ने वहां पर जो है कंस के भेड़िए में बकासुर आदासुर, बकासुर जो बुगले के रूप में था उसका संहार किया, आदासुर अजगर के रूप में था उसका संहार किया प्रभु ने। और एक दिन क्या हुआ, जब गंगाचार्य जी आए, घर पे आए, गुरु जी का स्वागत किया। और जब गुरु जी का स्वागत किया, माँ यशोदा ने जो है गुरु के भोजन के लिए जो है खीर तोड़कर जो है जब गंगाचार्य जी को दी, तो थाली में जब खीर तोड़ी और दोनों हाथ जोड़कर जो है गंगाचार्य जब प्रार्थना करने कहने लगे, हे वासुदेवाय, हे नारायण, आओ भोग लगाओ। और जैसे आवाज लगाई भोग लगाओ, तो भगवान ने दौड़े दौड़े आए और सारी खीर खा। अब गंगाचार्य ने जब आंख खोली तो उसने देखा, अरे ये साधारण सा बालक जो है मेरा जो है भोजन दूषित कर गया। माँ ने भगवान को डांटा, कन्हैया को डांटा। अब दोबारा खीर बनाई, गंगाचार्य के सामने रखी, फिर उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु आओ भोग लगाओ। और जैसे कन्हैया को कहा, कन्हैया फिर आए और भोजन कर गए। माँ ने कन्हैया को डांटा कि तूने गुरु जी की थाली को दूषित क्यों किया? कहने लगी, माँ गुरु जी तो मुझे ही बोल रहे थे भोजन आकर ग्रहण करो। और जब गुरु जी बेचैन हो गए तो कन्हैया ने सोचा गुरु जी को जो है का संशय कैसे निवारण करूं। तो भगवान उसी समय जो है चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोल श्री कृष्ण भगवान की। और जब गुरु जी ने चतुर्भुज रूप में भगवान को देखा तो चरणों पर गिर पड़े, प्रभु आपकी महिमा जो है बड़ी न्यारी है। और वही प्रभु जो है देखो कितने भगवान है साधारण जो है। मधुमंगल भगवान का एक कथा होता था, तो सब जो है भगवान जब ग्वाल वालों के साथ वन में जाते, गैया चराते, तो सब इकट्ठे मिलके जो है अपने घर से जो सामग्री लाते खाने पीने की उसको रख लेते और एक दूसरे को खिलाते बड़े प्यार से। अब मधुमंगल बेचारा बड़ा गरीब था, अब वो जो है घर में उसके जो है खाना होता या नहीं होता तो सब उसको खिलाया करते। तो भगवान ने जो एक दिन कहा, मधुमंगल कल जो है मैं तेरे घर से कुछ ना कुछ जो लाएगा मैं उसको भोग लगाऊंगा। अब मधुमंगल बेचारा घर में गया, अब वैष्णव लोग थे, अब घर में जब सुबह आना था तो सोचने लगा क्या लेके जाऊं। तो माँ से जो है जब उसने कहा कि आज मुझे भगवान के लिए कुछ लेके जाना है अपने सखा के लिए, तो एक बोतल में जो है खट्टी लस्सी जो है भगवान के लिए जब लेके चला तो वहां जब भोजन खोला गया सब विराजमान हो गए और बैठ गए। अब उसने क्या किया, बोतल को पीछे छुपा दिया। अब भगवान जो है भोजन कर रहे हैं, पूछ रहे मधुमंगल कुछ लाया? अब मधुमंगल बेचारा चुप है। अब जब भगवान काफी समय से बोलते रहे तो मधुमंगल ने सोचा प्रभु अगर मेरी लस्सी पिएंगे वो तो जो है खट्टी है। और उसी समय जब खोल के जब उसने ग्रहण करनी चाहिए तो उसकी यहाँ से मुख से जो लस्सी गिरी तो प्रभु ने कहा, मधुमंगल लस्सी लाया, और कहते उसके मुख को
चाटने लगे। वो श्री कृष्ण भगवान की। और जब प्रभु के मुख को चाटा तो ब्रह्मा ऊपर देख रहे। ब्रह्मा ने कहा ये कैसा भगवान है जो पृथ्वी पर आया, अवतरित हुआ है और उनकी ऐसी लीलाएं। बड़ा मन में विचार करने लगे। आचार्य जी से क्षमा चाहता हूँ 2 मिनट के लिए। मैं भोग के बारे में बता रहा हूँ आपको। भगवान श्री कृष्ण ने भोग लगाया। आप सभी भोग लगाते हुए आज से 1980 43 साल पहले की बात बता रहा हूँ। आप यकीन कर लेना भोग लगाते हैं या नहीं लगाते। जब मैं पूरी जवानी में था, हमारी मिसेज बीएड कर रही थी और हमने अपने घर में अपनी बुआ को बुला रखा था जो थी वो 70 साल के करीब थी। भाई ध्यान से सुनो, चुप रहो। वो 70 साल के करीब थी। आदेश दे रखा था भाई रोज जो ना खीर बनवाया करो और भगवान कृष्ण को भोग लगाया करो। एक दिन ऐसा हुआ, शाम को हमने खीर बनवाई और वो ढक के रख दी भोग लगाने के लिए। सुबह जब हमने इसको देखा तो उसमें से खीर आधी नहीं थी, खीर ढकी हुई। अब उस समय हम भी अनाड़ी थे। मैंने बुआ जी से कहा, बुआ जी अगर आपको खीर खानी थी तो हमसे कह देती, फालतू बना देती। ये भगवान का बहुत उठा क्यों कर दिया तुमने। और मैं बुरी तरह से अपनी बुआ के साथ बिगड़ गया। 2 दिन के बाद मैं माता जी के निवास स्थान पे गया तो आप ध्यान से सुनना क्या कहा। घर में घुसते ही कहने लगी, अरे भाई श्री कृष्ण यहाँ। कहा जी तुमने अपनी बुआ जी को क्यों डांटा। बुआ जी ऐसी सी बात हुई। अरे मूर्ख, भगवान श्री कृष्ण खुद गए थे तेरे घर और वो भोग लगा के आए, तो अपनी बुआ को दोष दे रहा है। तो ये घटना सत्य है, बिल्कुल सत्य है। तो मैं आपको बता रहा हूँ जो अभी आचार्य जी ने बताया है। मैं माफी चाहता हूँ थोड़े से उसके लिए। तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया, ये कैसे भगवान है। ये तो जो मुख चाट रहे हैं कैसे भगवान। तो मन में जब मोह हो गया तो भगवान में भगवान कृष्ण को जब पता चला तो भगवान मुस्कुराने लगे। अब धीरे धीरे जब गायें चरने लगी, दूर निकल गई तो ब्रह्मा ने क्या किया, सबका हरण कर दिया। जब उन गायों को ग्वाल वाल ढूंढने गए तो उनका भी हरण कर लिया। भगवान तो समझ के ब्रह्मा की चाल है। तो कहते प्रभु ने जब देखा तो कहते प्रभु जो है जब वापिस आए तो उतने ही ग्वाल वालों गैया के रूप में अपने रूप को विरोध कर लिया और हर घर में कन्हैया विराजमान हो गया। गैया और कन्हैया हर घर में जो है विराजमान है प्रभु के। 6 वर्ष तक प्रभु ने ऐसी लीला करी, किसी को पता नहीं चला। और जब ब्रह्मा को पता चला, प्रभु की माया का पता चला तो ब्रह्मा का मोह जो है वो भंग हो गया। और आगे जो प्रभु के चरण पकड़ ले प्रभु कि आपकी माया जो है वो कोई नहीं जान सकता। प्रभु मनुष्य मोह के बस होकर जो है आपके ऊपर संकल्प करता है, लेकिन प्रभु उस समय वो जो है माया के वशीभूत हो जाता है और माया के वशीभूत होने से जो है उसको आप नजर नहीं आते। प्रभु सुंदर लीला करते हैं और वही प्रभु हैं जिन्होंने माखन भी चुराया, मटकी भी फोड़ी। और जब यशोदा से शिकायत करने सतियां जाती, यशोदा कहती तो देखो तुम सब जो है मेरे कन्हैया से वैर करती है।
मेरा कन्हैया तो ऐसा कर ही नहीं सकता। और एक दिन जो है जब कन्हैया ने जो है माँ के साथ विराजमान था तो सुंदर मक्खन मछली और दही जब यशोदा ने ऊपर छगड़े पे रखी तो भगवान से लीला करना चाहते थे। तो भगवान ने जब पत्थर से जो है मटकी जब फोड़ी तो यशोदा ने देखा तो यशोदा जो है बड़ा गुस्सा हो गई, प्रभु को पकड़ने के लिए दौड़ी तो भगवान जो है दौड़ पड़े, पकड़ते पकड़ते थक गई। लेकिन प्रभु ने देखा यशोदा बड़ी परेशान है, माँ बड़ी परेशान है, तो प्रभु अपने आप ही पकड़ में आ गए। यशोदा ने कहा तू बड़ी श्राद्ध करता है, जितनी सखियां हैं सब तेरी शिकायत करती हैं, आज मैं तुझे जो है ऊपर के साथ बांध दूंगी। अब रस्सी जाई यशोदा, अब बांधे तो फिर कम पड़ जाए, एक रस्सी और जोड़ दी, फिर बांधे फिर कम पड़ जाए। जीव और परमात्मा में यही है, जब 2 उंगल का भेद है, अगर वो 2 उंगल का भेद मिट जाए तो जीव परमात्मा से उसका मिलन हो जाता है। बांधते बांधते थक गई। कि माया में सब व्याप्त है, अरे प्रभु को भूले आज, और बिन माया कठिन मिले नहीं, श्याम सुंदर मेरे आँख। बिना माया कटे भगवान नहीं प्राप्त होता। अब भगवान ने जब देखा कि यशोदा बड़ी थक गई तो प्रभु कहते अपने आप ही बंधे रहे। यशोदा ने जो है उंगली के साथ बांध दिया और सामने भगवान देखते तो अर्जुन के पेड़ जो है विशाल पेड़, और भगवान समझ गए वही वो नई ऊपर जो कुबेर के पुत्र थे, इनको श्राप के कारण जो आज जो है वृक्ष योनि प्राप्त हुई। भगवान गए और मूसल को जो है उनके बीच में जो है फंसाया और जोर से जैसे झटका मारा तो कड़ाक करके दोनों विशाल वृक्ष नीचे गिर पड़े। वो श्री कृष्ण भगवान की, और दोनों को भगवान ने अपना परम धाम प्राप्त कराया। तो भगवान को देखो कितने सरल स्वभाव के, जो प्रभु की आराधना जो है, और उन्होंने दोनों ने कितने वर्षों तक प्रभु के आने का जो है समय की प्रतीक्षा करी कि प्रभु कब जन्म लेंगे, तब हमारा उद्धार होगा। और वही प्रभु इस पल पल बीता जाए, जीवन में क्या है कि तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता शिव शिव को हृदय से बोले, मन मंदिर में पर्दा खोले। शिव शिव को हृदय से बोले, मन मंदिर का पर्दा खोले। अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
अपने भक्त को जो है हमेशा जो है अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आज वही भगवान जो है बाल लीलाएं, सुंदर बाल लीलाएं जो है भगवान ने करी एक साधारण मनुष्य की तरह से माखन चुराना। नंद बाबा के यहाँ कोई गायों की कमी हुई थी, भरपूर मक्खन मिश्री था, भरपूर जो है दही थी, लेकिन फिर भी भगवान जो है दूसरे के घर में जाके जो है माखन मिश्री चुराते थे। क्यों? और उसी के घर में जाते थे उनका परम भक्त होता था, और उस माखन मिश्री को जो है चुराकर खा के उनको अपनी परम भक्ति प्रदान करते थे। पर वो धीरे धीरे बड़े हुए और एक दिन जो है सब गोपियां जो है कल्याणी देवी की उपासना करने के लिए यमुना के किनारे गई, तो निर्वस्त्र होकर जो है यमुना में स्नान करने लगी। जब निर्वस्त्र होकर यमुना में स्नान करने लगी तो भगवान ने क्या किया, उनके वस्त्र उठा लिए और वस्त्र उठाकर जो है बड़े विशाल कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। अब जब नहाने के बाद जब उन्हें देखा वस्त्र नहीं है तो बड़ी जो है परेशान हो गई, देखने लगी कहाँ गई वस्त्र। और जब उन्होंने देखा कन्हैया हमारे वस्त्र लेके बैठा है तो कन्हैया ने कहा एक एक करके बाहर आओ, अपने वस्त्र ग्रहण करो। तो जीव को अगर भगवान से मिलना है तो सबसे पहले अपने जीव शरीर की आसक्ति का त्याग करना पड़ेगा, अपने शरीर का भान जो है खत्म करना पड़ेगा। भगवान ने यहाँ भी जो है गोपियों को शिक्षा दी, कभी भी यमुना में निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। वो श्री कृष्ण भगवान की। और कहते हैं कोई प्रभु जिन्होंने सुंदर लीलाएं करी और समय आया एक दिन भगवान कृष्ण जो है देखते हैं पूरे जो है ग्वाल बाल वृंदावन में जो है चारों तरफ शोर मचा हुआ, वृंदावन में जो है शोर मचा हुआ चारों तरफ, सब कोई जो है अपने अपने कार्य में व्यस्त है। अब भगवान सोचने लगे क्या कर रहे हैं, इतना दुख हो रहा है। तो माँ के पास जाते हैं, कहते माँ आज क्या कारण है, आज जो इतना पकवान जो बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, किस कारण के लिए बन रहा है। तो माँ ने कहा बेटा अपने पिताजी से पूछो। तो भगवान कृष्ण नंद बाबा के यहाँ गए, कहने लगे बाबा आज पूरे वृंदावन में जो है क्या कारण है कि सब जो है सुंदर सुंदर पकवान बना रहे हैं। अब मन में सोचने लगे। बाबा ने कहा देखो, कहने लगे लाला हम सब जो इंद्र की उपासना करते हैं, इंद्र की यज्ञ करते हैं, जिसके कारण इंद्र जो है हमें हर प्रकार की वस्तुएं प्रदान करता है, क्योंकि अन्न जो है भगवान इंद्र की द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। क्योंकि इंद्र जो जल जो है बरसाता है तो उसी से अन्न जो है उत्पन्न होता है, और उसी अन्न को खा के जो हम खुशहाल होते हैं। अब भगवान ने सोचा और मन में विचार किया इंद्र की क्या इसमें मानता है, इसमें तो इंद्र की कोई मानता नहीं है। इंद्र को घमंड हो गया, आज उसके घमंड को मुझे चूर करना है। तो भगवान ने सोचने लगे, मन ही मन विचार करने लगे, कहने लगे बाबा गीता में भी कहा है ना कि मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त करता है, लेकिन जब उसके पुण्य खत्म हो जाते हैं तो पुण्य ही पृथ्वी लोक पर आ जाता है। जिसको भोग विलास की कामना हो वो उस पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं, और जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं पुनः ही पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। लेकिन जिनके मन में भगवान को ही प्राप्त करने का लक्ष्य हो वो दोबारा पृथ्वी पर कभी जन्म नहीं लेते।
और जब पुण्य क्षीण हो जाएगा तो इंद्र वापस आ जाएगा। इसमें इंद्र की क्या मान्यता है? बाबा कहने लगे लाला बताओ फिर हमें क्या करना चाहिए? कहने के मैं जानता हूं किसकी आराधना करनी चाहिए, जो हमें सब कुछ प्रदान करता है, जो हमारे प्राणों की रक्षा, हमारे शरीर की रक्षा, हमारे घर की रक्षा, हमारे धन की रक्षा, हमारे अन्न की रक्षा करते हैं, वो है हमारे गोवर्धन भगवान। बोल गोवर्धन भगवान की। सबने जो गोवर्धन के लिए जो है पूजा आरंभ कर दी। घर घर में जो है सुंदर वस्तुएं बनने लगी, 56 भोग तैयार हो। कहते हैं गोवर्धन के लिए जिस स्थान पे गोवर्धन ना हो उसको गोबर से लीप कर, उस स्थान को गोबर से लीप कर जो है विशाल गोबर का जो है एक ऊंचा पहाड़ बनाना चाहिए और उसी में 56 भोग अन्नकूट पहले जो है उनका अभिषेक करें, फिर पत्र पुष्प अक्षर जो है अर्पित करो। भगवान कहते हैं उसके बाद जो है अन्नकूट का भोग लगता है, साथ में 56 भोग भगवान के नियमित अर्पित करते हैं। तो सब जो है भोजन की तैयारी कर लेते हैं। अब सब तरफ जो है गोवर्धन के लिए जो है आतुर हो गए। अब विशाल भगवान ने गोवर्धन को प्रकट कर दिया और सारे के गोवर्धन में जाकर जो है सब पदार्थ लेके वहां जमा कर दिए। भगवान ने कहा पहले जो है अभिषेक किया जाए। अब बेचारे यमुना जाते और वहां से जो है भर भर के जल लाते और गोवर्धन को स्नान कराते। अब भगवान ने देखा अगर ये ऐसा करते रहेंगे तो बेचारे इनके प्राण पखेरु उठ जाएंगे। कहने लगे नैया हम तो बड़े थक गए, तेरा गोवर्धन तो इतना विशाल है और इसको अभिषेक कराना तो हमें पता नहीं कितनी जो है कलश भर भर के लाने पड़ेंगे। तो भगवान जो है मुस्कुराने लगे और कहते भगवान ने उसने माँ मानसी गंगा को उत्पन्न किया। बोल मानसी गंगा की जय। और फिर सबने जो है गोवर्धन जो है ये पूजा आरंभ कर दी और जो है भर भर के जो है गोवर्धन को जो है अभिषेक करने लगे और सुंदर जो है जल से जो उसका स्नान कराया। मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी नहीं माने मेरो बचवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी नहीं माने मेरो बचवा। अरे नहीं माने मेरो मनवा, सखी नहीं माने मेरो तनवा। नहीं माने मेरो मनवा, सखी नहीं माने मेरो तनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी नहीं माने मेरो बचवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी
ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट हरवे दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे तो पावे कभी न से मनता स्वामी कभी न से मनता जगदीश ओ संकट हरे ओम जय जगदीश हरे बोले गोवर्धन भगवान की। और जब उसका प्रयाण करने का समय आया तो राजा ने पूछा मुझे क्या करना चाहिए, बिना भोजन कराए तो मैं प्रयाण नहीं कर सकता। लेकिन महाराज आप जब से प्रयाण कर लो दुनिया को ओठों पे नाम तुम्हारा हो, चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। दोनों हाथों पर देखो, आप जब भगवान के भजन में आए तो अपना जितना समय के लिए आए वो तो कम से कम अपना जो है उस समय को तो जो है उपयोग कर लो जिससे कि तुम्हारा जीवन भी सुधर जाए। हाथ ऊपर लगाओ, अरे क्या तुम दोनों हाथ ऊपर लगाए। जय जय श्री राधे राधे। जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो।
उसी गंगा को जो है उनको मुक्त करने के लिए भगीरथ ने तपस्या करी और उसी तपस्या के कारण जो प्रभु जो है धरती पर प्रभु ने जो गंगा को होते क्या बोल गंगा मैया की, और वही गंगा ने जो है आज भी हम गंगा को जो है जिसमें हमारे सब पाप धुल जाते हैं और जिसमें हम अपने जो है पितरों का तर्पण भी करते हैं। तो भगवान कहते हैं कलयुग में सकल पदार्थ है, लेकिन कहते हैं मनुष्य जब ही उन्हीं को ग्रहण करता है जब वो प्रभु को जानता है, क्योंकि इस घोर कलयुग में प्रभु को जानना बड़ा ही कठिन है। वो श्री कृष्ण भगवान की जय। आज की कथा को यही विश्राम देंगे। नहीं लिया वो मैं बता रहा हूँ। आज आप लोगों ने नहीं लिया, आज आप लोगों ने गोवर्धन की कथा श्रवण किया, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर पूछा शोर अधिक हो रहा था इसलिए हमने शायद श्रवण नहीं किया। महाराज जी ने बहुत बड़ी ही अच्छी एक बात बताई जो आप लोगों ने सुना नहीं। अभी आप लोगों ने परिक्रमा किया होगा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्योंकि भवन में आप लोग आ रहे हो तो कुछ ज्ञान की भी बात लेके जाओ और ये याद रखो कि ये आप लोगों को न लगे कि कथा से मैंने कुछ लिया नहीं। गोवर्धन पर्वत के बारे में महाराज जी ने बताया कि गोवर्धन पर्वत किसका पुत्र था। आप लोगों ने किसी ने नहीं सुना होगा, और अगर सुना होता तो याद रखो। ये गोवर्धन पर्वत महाराज जी ने अभी बताया कि द्रोणाचल का पुत्र था, है मतलब था नहीं है। लगभग 5000 वर्ष पहले उसकी ऊंचाई थी कितनी? लगभग 30,000 मीटर। 30,000 मीटर। यह ज्ञान की बात आप लोग जान लिया, सुनते नहीं हो और बच्चे शोर मचाते हैं आप लोगों के अगल बगल। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग ध्यान रखें और कथा को श्रवण करें, ज्ञान ले, इसलिए कि इसका नाम ही है श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह यज्ञ। अब यहाँ ज्ञान अगर नहीं लोगे, 5000 वर्ष पहले अर्थात श्री कृष्ण के समय इसकी ऊंचाई लगभग 30,000 मीटर थी। ऋषि पुलस्त्य के शाप के कारण उसकी तिल ऊंचाई घटती गई और आज लगभग अगर मैं कहूं कि लगभग वो 30 मीटर तक ही बच पाया है उसको। और एक बहुत अच्छी बात है, मैं थोड़ा सा भूल रहा था, मैं बताना चाहता हूँ। महाराज जी ने बहुत बड़ी अच्छी बात बताई, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ और आप सभी लोग बनाते हो लेकिन शायद जानते नहीं हो और आप लोग सुनते नहीं हो। इस चीज को सुनो, 56 प्रकार का भोग आखिर लगाते क्यों है, बहुत कम लोगों को पता होगा। महाराज जी ने कहा कि 56 प्रकार का भोग इसीलिए लगता है कि गोवर्धन पर्वत को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर 7 दिन धारण किया था और गोपालों को उसके नीचे रखा। और चूंकि 24 घंटे में अहर्निश जिसको बोलते हैं दिन और रात को मिलाकर 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं और 8 प्रहर के हिसाब से चूंकि एक दाना भी भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिनों में नहीं खाया तो 7 गुणे 8 मतलब 7 into 8 = 56। 56 होते हैं, इसीलिए भगवान को 56 प्रकार के भोगों से भोग लगा करके बाद में उनको भोग लगाया गया और भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया गया। एक और बड़ी अच्छी बात है महाराज जी ने बताई। और क्या कारण था? तो और भी कारण यही था कि द्रौपदी ने भी कात्यायनी से यह वरदान मांगा था भगवान के लिए कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे और रक्षा किया। और द्रौपदी जी ने भी भगवती कात्यायनी को, ये भी कथा आती है, आप लोग सुनते नहीं हो। इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है, निवेदन यह है कि श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह यज्ञ में अगर आप लोग बैठे हो तो अपने आसपास के शोरगुलों पर भी ध्यान रखते हुए कथा को श्रवण आप करेंगे तो कथा आपके अंदर जाएगा। भक्तों से कि आरती के लिए
देवा